हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उनका नेम है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट: द लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि हमारे गवर्नमेंट के जो थ्री ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये जो थ्री ऑर्गन्स है गवर्नमेंट की, उनके पावर्स, उनके फंक्शंस और उनका इंटर पर्सनल क्या रिलेशंस है, उनका तीनों के साथ कौन कौन सा रिलेशन है, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। One of the main objectives of the nation is to maintain law and order and thereby achieve the welfare of the nations. हमारे गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि उनको लॉ एंड ऑर्डर बनाने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करके हमारे जो पीपल्स की जो वेलफेयर है उनको कंट्रोल में करना, और उनके जो सही तरीके से उनके जो फ्रीडम और जो फंडामेंटल्स है उसको प्रोटेक्ट करना। For the progressive development of the state, it is necessary that all the three organs of the government, the legislature, the executive, and the judiciary, work in mutual unity, cooperation, and coordination so that the government can run its administration effectively. हमारी ये जो गवर्नमेंट है उनके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो थ्री ऑर्गन्स है, जो लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जो जुडिशरी, वो सही तरीके से मैच्युअल एक दूसरे के साथ मैच्युअल होके यूनिटी बना के उनके एक दूसरे का सहकार देने के, एक दूसरे को हेल्प करके वो काम करे कि ताकि हमारी जो गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही तरीके से वो चला सके। द लेजिस्लेटर frames the laws, the executive implements the framed laws, and the judiciary maintains law and order by pushing the people who violate the law. दो हमारा गवर्नमेंट का जो फर्स्ट ऑर्गन है लेजिस्लेटर, उनका काम है लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है उनका काम है जो लॉ बनाए गए हैं लेजिस्लेटर के ज़रिए उनको इम्प्लीमेंट करना। एंड जुडिशरी है, उसको ऊपर के ये है कि जो लॉ बनाया गया है एग्जीक्यूटिव ने जो इम्प्लीमेंट किया है वो, और जुडिशरी उस लॉ को अगर कोई पीपल वायोलेट करे, उसको फॉलो न करे तो उसको पनिशमेंट देना, ये जुडिशरी का काम है। The legislature, as per the Constitution of the Indian, consists of a parliament at the center and the legislative assemblies at the state level. एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो लेजिस्लेटर है हमारे जो इंडिया पार्लियामेंट, उसमें सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट का और स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका इंक्लूमेंट कर सकते हैं। द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द सेंटर, एंड the governor, the chief minister and its cabinet and administrative system at the state level. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार हमारी जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसमें प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनको इंक्लूड किए जाते हैं, और स्टेट लेवल पर गवर्नर, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उनको, और उनके जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनको स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव में इंक्लूड किया जाता है। वेयर एज द जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट्स इज एट द टॉप, इन द मिडल आर द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स एंड द बॉटम देयर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स। और जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में सबसे यानी कि नेशनल लेवल पर जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि वो सबसे टॉप पर है। उसके बाद हर एक स्टेट में जो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के अंडर में कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है।
और इसीलिए कहा गया है कि जो जुडिशरी है वो हमारे गवर्नमेंट के जो दूसरे जो ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव उन दोनों से अलग है, सेपरेट है, यानी कि अलग है, इंडिपेंडेंट है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नो स्टेट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। हमारा जो इंडिया है वो 29 स्टेट्स का एक यूनियन है और कोई भी स्टेट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। The Indian parliamentary system has divided the powers according to the principles of the division of powers between the center and the state, such that the legislature and the executive is totally interdependent on each other, whereas the judiciary is separate, independent and the impartial organ. हमारा जो इंडिया है वो 29 स्टेट्स का एक यूनियन है, कोई भी स्टेट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। और हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है उनको उनके पावर्स, उनके जो प्रिंसिपल्स है उनके ध्यान में रखते हुए सेंट्रल एंड स्टेट जो गवर्नमेंट है उनको डिवाइड किया गया है, ताकि और जो जुडिशरी सिस्टम है वो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव इन दोनों से सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड एक इम्पार्टियल ऑर्गन है। आगे हम बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि जो लेजिस्लेटर है, जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है उनके कौन कौन से पावर है और वो एक दूसरे से किस वजह से वो डिफरेंट है। द गवर्नमेंट कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट्स एंड दीज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। गवर्नमेंट है उनके कई तरह के जो फंक्शंस होते हैं और अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग उनके फंक्शंस होते हैं। द फंक्शंस ऑफ ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिफरेंट एंड ऑल द फंक्शंस रिक्वायर अ सर्टेन एक्सपर्टाइज। गवर्नमेंट के जो थ्री ऑर्गन्स हैं उनकी अलग अलग फंक्शंस है और हर एक जो ऑर्गन उनकी एक पर्टिकुलर वर्क में वो एक्सपर्ट है। All the three organs of the government should be administered by different people and each organ should carry out its own functions. ये जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करती है और हर एक जो ऑर्गन है उनका एक पर्सनल उनका फंक्शंस है। बाय डिवीजन ऑफ पावर्स मिसयूज कैन बी अवॉइडेड, और वो जो तीनों ऑर्गन्स है एक दूसरे के साथ इंटरएक्टेड, ताकि एक जो तीनों ऑर्गन है वो उनका मिस यूज़, उनके जो पावर्स है वो मिस यूज़ ना हो सके। इसलिए इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड द पावर्स एमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इजी एंड इफिशिएंट। ये तीनों जो ऑर्गन्स है उनकी वर्क के अनुसार, उनके जो फंक्शंस के अनुसार उनको अलग अलग जो पावर दी गई है ताकि जो गवर्नमेंट का जो वर्क है वो इजी एंड इफिशिएंट हो सके। इसलिए फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, द लेजिस्लेटर हैज़ टू पावर टू formulate law, but some powers are so given to executive and the judiciary that the legislator announce cannot misuse its power। यहाँ पे जो लेजिस्लेटर है उनको पावर दी गई है कि उनको लॉ फॉर्मुलेट करना, लॉ बनाना, लेकिन उनको पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं रखा गया क्योंकि उनके कुछ लेजिस्लेटर के जो कुछ पावर है वो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के पास है। सिमिलरली उसी तरह द एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोलिंग बाय गिविंग पावर्स टू द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी आफ्टर, एंड द जुडिशरी इज कंट्रोल्ड बाय द गिविंग पावर टू द लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव। उसी तरह जो जिस तरह लेजिस्लेटर वो लॉ बनाने का काम करते हैं उसी तरह एग्जीक्यूटिव है वो भी जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर इन दोनों के ज़रिए वो कंट्रोल में है, और जो जुडिशरी है सिस्टम वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटर के बारे में। इंडिया इज अ रिपब्लिक हैविंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एट द सेंटर इज सीन एट द पार्लियामेंट एंड ऑफ द स्टेट इज सीन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। The parliament is an important and apex organization of the nations.
द इंडियन पार्लियामेंट कंसाइड्स ऑफ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेचर इज ऑफ टू टाइप्स। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर की बात करें तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्लियामेंट स्टेट सेंट्रल लेवल पर जो पार्लियामेंट में वो देखते हैं, और स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है। पार्लियामेंट एक इम्पोर्टेंट एंड एपेक्स हमारे देश का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा एंड लेजिस्लेटर के जो टू टाइप्स है उसको इंक्लूड किया जाता है। लेजिस्लेटर इज ऑफ टू टाइप्स, जो लेजिस्लेटर है उनके टू टाइप्स है, यूनिकैमरल लेजिस्लेटर एंड बी कैमरल लेजिस्लेटर। जो यूनिकैमरल जो लेजिस्लेटर है उसमें कंसिस्टिंग वन हाउस इट इज कॉल्ड यूनिकैमरल लेजिस्लेटर, कि जो लेजिस्लेटर के अंदर एक वन हाउस का इंक्लूड किया जाता है उसके यूनिकैमरल लेजिस्लेटर कहा जाता है, और जो बाई कैमरल जो लेजिस्लेटर है उसके अंदर टू हाउसेस को इंक्लूड किया जाता है जिसको बाई कैमरल लेजिस्लेटर कहा जाता है। At the central level, the upper house of the legislature is called Rajya Sabha and the lower house is called Lok Sabha. सेंट्रल लेवल पर जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा कहा जाता है, एंड जो लोअर हाउस है उसे लोकसभा कहा जाता है। स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेचर कंसाइज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेचर है उसमें टू हाउसेस का इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, मोस्ट ऑफ जो स्टेट्स है उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो तीन स्टेट है उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, यानी कि उनमें ये तीन स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है।